यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें कंडीशन दे दिया है कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कंडीशन ये दिया है कि जो रूट्स आपको मिलेंगे वो इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि जब डिस्टिंक्ट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, अगर वो इक्वल होगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के इक्वल होता है, और यही इक्वल रूट्स को एग्जिस्ट कर रहा है। ओके वेन, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू 3। अगर नहीं कंपेयर करने आ रहा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे, आसानी से कंपेयर हो जाएगा। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू के हो गई और सी की वैल्यू 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद कंडीशन ये दिया है इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, और इक्वल रूट्स इफ व्हेन इक्वल रूट्स exist, then b इक्वल टू बी स्क्वायर या b इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4ac, या ऐसे भी लिख सकते हैं b इक्वल टू अंडर रूट 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया। d इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर अंडर रूट भी यूज करेंगे क्योंकि टोटल कंप्लीट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, जब हमें रूट्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे b की वैल्यू कितनी है बच्चों, के स्क्वायर, और यहाँ पर d की वैल्यू जीरो हो जाएगी। d की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब डिस्क्रिमिनेंट, जब इक्वल रूट्स होता है तो d की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ जीरो रखेंगे। और के स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। ये जीरो वैल्यू हो गई, ए रूट्स इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा। और के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 4 टू जा 8 3 जा 24, है ना, 4 दूनी 8 3 24, और 24 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू 24, तो के इक्वल टू अंडर रूट 24। और 24 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, इसको पेयर को हम बाहर निकालेंगे, 2 अंडर रूट 3 2 जा 6, ये के की वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 6। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 6। आई थिंक समझ में आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा। तो पहले हमें लिखना होगा जब इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो डी की वैल्यू जीरो होगी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रूट इस साइड आएगा लेकिन इस साइड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। बी स्क्वायर ये सारा वैल्यू पुट करेंगे और हम यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओके इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अंदर के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो किससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी के, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 के, और सी की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, देखो ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2 के, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ओके, सो हम यहाँ पर जब दोनों रूट्स इक्वल हों तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू 0। when roots are equal then तब क्या होता है, d इक्वल टू 0, और d की वैल्यू कितनी होती है, सो 0 इक्वल टू, या तो d की वैल्यू डायरेक्ट रखो यहाँ पर आप, तो d की वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू है आपका माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर
मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, माइनस 4, 6 4 जा 24 के इक्वल टू 0। इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 4 के स्क्वायर इक्वल टू 24 के, एक के कट जाएगा, 4 के इक्वल टू 24, और के इक्वल टू आ जाएगा 24/4, 4 6 जा 24, तो के की वैल्यू आ जाएगी 6। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यही आपका के की वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों, आप कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और क्लास 12 की भी मैथ अब जल्दी आने वाली है। अभी बच्चों कम क्वेश्चन आएंगे, ओके। धीरे धीरे सारी क्लासेस की सारे वीडियोस मैथ्स बिल्कुल एक सारे मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई नहीं बचेगा, बट टाइम लगेगा। ओके, सो